अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक्स एमएम। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ, दैट इज़ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन। हम अपनी ओपीडी में डेली बेसिस पे हज़ारों पेशेंट देखते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी के। उनको कैसे हमने डायग्नोज करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है एंड कैसे ट्रीट करना है, दैट इज़ ऑब्स्टेकल्स फॉर आवर डॉक्टर्स, आवर हाउस ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, इंटर्निस एंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिस। तो इन मसाइल को हल करने के लिए आई एम हेयर, आई विल डिस्कस दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन विद माई डॉक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन होता क्या है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसको ट्रीट करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम। इट इज़ इन्फेक्शन परसिस्टिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, इन्फेक्शन जो परसिस्ट करे मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा विद डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के साथ एंड पॉसिबली सिम्टम्स ऑफ लिवर डैमेज। ठीक है, एक इन्फेक्शन जो कि 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा हो, ठीक है, फिर आपने लैब भेजा तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आए, उसके साथ लिवर डैमेज की सिम्टम्स भी आए, तो हम इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन कहेंगे। मोस्ट पेशेंट्स आर इनएक्टिव नॉन कॉन्टीजियस कैरियर्स। ठीक है, ज़्यादातर पेशेंट इनएक्टिव और नॉन कॉन्टीजियस कैरियर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है पोटेंशियल रीएक्टिव हो जाए अगर क्रोनिक इनएक्टिव हेपेटाइटिस, ठीक है ना, तो इट मे बी एसिम्प्टोमेटिक रहेगा या एक्यूट हेपेटाइटिस में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, या रिजल्ट इन हेपेटिक फेलियर या सिरोसिस में, या स्टिग्मेटा ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज़ के अंदर 25% केसेस के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की, वो हैं एक तो पॉली आर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है, एंड सेकंड इज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलाइटिस। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं, ठीक है, हेपेटाइटिस जो बी वायरस इन्फेक्शन होता है ना, ये सेल्फ लिमिटेड होता है या क्रोनिक होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है एक्यूट हेपेटाइटिस बी की। ठीक है, इट इज़ अ सेल्फ लिमिटेड ट्रीटमेंट। किसकी है? हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट है। ठीक है, ट्रीटमेंट वो भी क्या है, मेनली सपोर्टिव। द प्राइमरी गोल्स क्या है फॉर पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी के लिए, पेशेंट्स के लिए उनको हमने प्रिवेंट करना है, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ ना हो, पार्टिकुलरली सिरोसिस ना हो, लिवर सिरोसिस ना हो, या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, एंटी वायरल थेरेपी हम जो करेंटली रिकमेंड करते हैं ना पेशेंट विद एविडेंस ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी डिजीज़ के लिए, तो कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इंडिकेशन फॉर एंटी वायरल थेरेपी इन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स के लिए, तो कौन से पैरामीटर्स हैं? जब आपने हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए लेवल्स भेजे, ठीक है, जब आपने पीसीआर भेजा, हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए का पीसीआर भेजा, तो उसके जो लिमिट है ना, लेवल जो है 20,000 से ऊपर आ जाएं, ELT लेवल जो है डबल ऑफ अपर नॉर्मल लिमिट आ जाएं, और लिवर बिopसी आपकी जो है शो एक्टिव लिवर डिजीज़, और हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव आ जाएं, तब आपने स्टार्ट कर देनी है एंटीवायरल थेरेपी। और कब स्टार्ट नहीं करनी? जब हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए लेवल मोर देन 2000 से ज़्यादा हो, अपर ELT लेवल नॉर्मल हो, अपर नॉर्मल लिमिट में हो, और लिवर बिopसी मे बी और मे बी नॉट शो एक्टिव लिवर डिजीज़, आपने फिर वायरल थेरेपी स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा आपने जो इन्वेस्टिगेशन भेजनी है, वो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आपने भेजनी है, आपने CBC करवा लेना है। ठीक है, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, PT-INR आपने करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है आपने होल एब्डोमेन का, चेस्ट एक्सरे करवाना है आपने, उसके अलावा आपने हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और anti-ICV भेजना है, और हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए PCR तो भेजना ही है आपने। ठीक है, ठीक हो गया। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान में, UAE में, बांग्लादेश में, इंडिया में, और जितने भी हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ना, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी यही ट्रीटमेंट है, लेकिन वो डिफरेंट नेम से, डिफरेंट ट्रेड नेम से आती है, लेकिन इन ममालिक में जो ट्रेड नेम भी यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स को बहुत से मसाइल पेश आते हैं कि अब ट्रीटमेंट क्या देनी है पेशेंट्स को, यार ये तो समझा दिया उनको मैंने, अब हाउ टू ट्रीट पेशेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को। ठीक है, तो याद रखो
पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। टिनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट 300 mg, ठीक है। टिनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट 300 mg, ये आता है टिनोफोबी के नाम से भी आता है, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। और हिल्फोविर जेंटोविर के नाम से भी आता है, ठीक है। ये आपने 1 टेबलेट देनी है नाइट में, ठीक है, ओडी में देनी है आपने ये टेबलेट, ठीक है, ठीक है। टिनोफोबी के नाम से आती है पाकिस्तान में, गेट्स वालों की, ठीक है। फिर आपने टेबलेट एल मिथाइल फोलेट 400 माइक्रोग्राम देनी है, माइफोल के नाम से, मैक्सफोल के नाम से या फोलेट के नाम से। 1 ओडी देनी है एट नाइट के टाइम पे इसने लेनी है, ठीक है। इन केस मोस्टली पेशेंट कंप्लेन अबाउट कॉन्स्टिपेशन, इफ़ प्रेजेंट देन ट्रीट विद सिरप लैक्टुलोस आपने देना है, डूफालैक और लाइलेक के नाम से आता है। 20 to 30 ml एचएस आपने देना है हस्ब ज़रूरत, ठीक है। उसके अलावा कैप्सूल ईसोमेप्राजोल 40 mg नेक्सम और ईसो के नाम से आता है, ठीक है। 1 ओडी आपने खाने से 30 मिनट पहले दे देना है, ठीक हो गया। अब आ गया इंजेक्टेबल के ऊपर। अब हमने इंजेक्टेबल किस में देने हैं? पेगलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा कहते हैं, पैग इंटरफेरॉन अल्फ़ा, स्पेशली इन यंगर पेशेंट विद कॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज़, ठीक है। अगर कॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ यंग लोगों के अंदर होगा ना, उसमें आपने पेगलेटेड इंटरफेरॉन इंजेक्शन दे सकते हैं कॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ के अंदर। रिजीम इज़ शॉर्टर देन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, जो आपको ऊपर मैंने बताया था उससे शॉर्टर होती है, ठीक है। 1 वीकली इंजेक्शन देना होता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं जी, जिसमें हम इंजेक्टेबल नहीं दे सकते? डिकॉम्पनसेटेड सिरोसिस में नहीं दे सकते, साइकेट्रिक कंडीशंस के अंदर हम नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी के अंदर हम नहीं दे सकते, ऑटो इम्यून कंडीशंस के अंदर हम नहीं दे सकते, लीकोपीनिया और थ्रोम्बोसिटोपेनिक पेशेंट्स के अंदर हम नहीं दे सकते। को इन्फेक्शन अगर हो जाए विद हेपेटाइटिस डी वायरस तो इट इज़ बेस्ट ट्रीटेड विद पैग इंटरफेरॉन अल्फ़ा। तो सर्जिकल ऑप्शंस लिवर ट्रांसप्लांटेशन हम किस में करते हैं? इन केस ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज़ ड्यू टू हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो जाए, उसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। या इन केस ऑफ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, उसमें इमरजेंसी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। होपफुली you understand chronic hepatitis B viral infection. Okay guys, this is all about chronic hepatitis B viral infection. Meet you with another video very soon. Till then, take care, Allah Hafiz, and do not forget to subscribe our channel for next video notification.